कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरिल स्ट्रैड है। दरअसल वो एक बहुत लंबी हाइकिंग के लिए निकली है और उसका सफर 1800 किलोमीटर्स का है। लेकिन अभी उसके सफर की शुरुआत ही होती है कि वो बहुत बुरी तरह से थक जाती है। उसका पैर जख्मी हो जाता है, साथ ही उसका एक जूता ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे उसे गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे जूते को भी ऊपर से नीचे फेंक देती है। यहाँ से हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब शेरिल छोटी थी तो उसकी मॉम की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, अलग अलग लोगों के साथ फिजिकली रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। शादी के बाद भी उसकी शादी अच्छे से नहीं चल पाई, उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि उसके बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल रिश्ते थे और ना ही वो उस वक्त बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इसीलिए उसे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है। शेरिल अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने दुखों से निकलने के लिए एक लंबी हाइकिंग करने का फैसला करती है। दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये सजेशन दिया होता है। हालांकि शेरिल को हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना बैग पैक करती है जो कि बहुत ही भारी होता है और वो हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो एक आदमी से लिफ्ट मांगकर मोजाबी डेजर्ट तक पहुंच जाती है, जहां से उसे अपनी हाइकिंग शुरू करनी है। हाइकिंग करते हुए उसे एहसास होता है कि उसका बैग बहुत भारी है। बैग को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैग के अंदर सारी जरूरत की चीजें होती हैं और इन चीजों के बिना वो यहाँ पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाइकिंग पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो लौटकर वापस नहीं जाना चाहती है। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और पूरा दिन चलने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो एक जगह अपना कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास उसकी एक डायरी भी होती है जिसमें वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर देती है। शेरिल अपने साथ स्टोव भी लाई होती है, लेकिन स्टोव के लिए जिस गैस को लाना चाहिए था वो उसके बदले एक दूसरी यानी कि गलत गैस को ले आई थी, जिससे स्टोव नहीं जल सकता। उसे अपनी इस बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आता है। अब शेरिल यहाँ पर रात को कैंप के अंदर सो जाती है। इस पूरे भीड़ में वो अकेली है। हालांकि उसे यहाँ पर डर भी लगता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर को जारी रखती है। वो उस भारी बैग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब भी उसे भूख लगती है तो वो कम से कम खाना खाती है, क्योंकि अगर खाना खत्म हो गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह से उसे यहाँ पर आज इस भीड़ में चलते हुए लगातार 8 दिन हो जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दरअसल उसे लगता था कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये सफर उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक दिन वो एक फील्ड तक पहुंचती है जहाँ पर वो एक आदमी को ट्रैक्टर चलाते हुए देखती है। शेरिल भागते हुए उसके पास जाती है और मदद मांगती है। वो आदमी कहता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। शेरिल उसकी गाड़ी में उसका इंतजार करती है और कुछ ही देर बाद वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। शेरिल को उस आदमी से डर लग रहा होता है क्योंकि उसने इसकी गाड़ी में एक गन भी देखी होती है। इसीलिए शेरिल उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ट्रैकिंग पर आए हैं और कुछ ही देर में वो इस जगह तक पहुंच जाएंगे। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे घर चल सकती हो, वहाँ पर तुम्हें खाना मिल जाएगा। हालांकि शेरिल को डर लग रहा होता है, लेकिन उसे भूख बहुत जोर से लगी होती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। ये आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। शेरिल को उसकी वाइफ को देखकर बहुत राहत मिलती है। यहाँ पर उसकी वाइफ ने खाना बनाया होता है और वो जैसे ही शेरिल के सामने खाना रखती है, शेरिल उस खाने को पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है, क्योंकि आज से उसने कई दिन के बाद पका हुआ खाना खाया है। इसके बाद वो गर्म शावर भी लेती है। रात उस घर में गुजारने के बाद अगली सुबह वो आदमी शेरिल को उसी ट्रैक पर यानी कि जिस रास्ते से उसे आगे जाना है वो उसे उसी रास्ते पर छोड़ देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। शेरिल अब लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक बार फिर से कैंप लगाती है, लेकिन अब उसके पास उसके स्टोव की सही गैस भी होती है, जिस गैस को जलाकर वो अपने लिए खाना बनाती है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर पर निकल पड़ती है और जब वो रास्ते में होती है तभी उसे इस भीड़ का एक बहुत ही खतरनाक सांप दिखता है जिसके काटते इंसान मर जाता है। शेरिल उसे डर कर वहाँ से भाग जाती है और रात को जब वो कैंप लगाती है तो उसे उसी सांप के बार बार विजन्स आते हैं। उसे डर लगता है और वो उस कैंप से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे एहसास होता है कि जंगली जानवर भी उसके आसपास है जो उस पर हमला कर सकते हैं। उसके पास एक सीटी होती है जिसे वो बजाती है और साथ ही टॉर्च भी जलाती है और सारे जानवर इस जगह से भाग जाते हैं। किसी तरह वो रात उस जगह गुजारती है और अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर पर आगे निकलती है, जहाँ
जहाँ पर वो एक लड़के को देखती है जो नदी में नहा रहा होता है। शेरिल उसके पास जाती है। इस लड़के का नाम ग्रेग होता है। ग्रेग उसे बताता है कि वो भी हाइकिंग पर निकला है। वो शेरिल से कहता है कि वो उसे केनेडी मेडोज में मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। शेरिल अकेले अपना सफर तय करती है और आज उसे इस सफर पर पूरे 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया के केनेडी मेडोज पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से ग्रेग से होती है। ग्रेग उसे यहाँ पर और भी हाइकर से मिलवाता है। दरअसल इस सफर में जितने भी हाइकर्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर शेरिल के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ जरूरी सामान भी भेजा होता है। साथ ही उसके एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने 1000 मील की दूरी तय कर ली। दरअसल अब तक वो 1000 मील सफर तय कर चुकी है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम एड है। एड को हाइकिंग का बहुत एक्सपीरियंस होता है और जब वो शेरिल के बैग को देखता है तो वो देखता है कि बैग बहुत ज्यादा भारी है। उसमें जरूरत की चीजों से भी ज्यादा चीजें हैं, जिस वजह से शेरिल को चलने में परेशानी हो रही होती है। इसीलिए वो उसके बैग से फालतू चीजों को हटा देता है। साथ ही उसे बताता है कि उसके शूज बहुत ज्यादा टाइट हैं, इसीलिए उसके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। वो उसे एक पेयर सैंडल देता है। इसके बाद शेरिल यहाँ से अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए अगले स्टेशन पर एक पेयर शूज पोस्ट कर दे। अब वो यहाँ से अपना सफर आगे तय करती है और उसे अब सियरा नेवाडा से आगे होकर गुजरना होगा। हालांकि क्रेग ने उसे वार्न किया होता है कि तुम उस रास्ते से मत जाना, वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होगी। लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती। वो पूरी हिम्मत से इस बर्फीले रास्ते को क्रॉस करती है और थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसका एक नेल बहुत ज्यादा लॉस हो गया होता है। दरअसल उसे इस नेल को निकालना होगा, नहीं तो वो बूट्स में नहीं चल पाएगी। और जब वो अपने नेल को निकाल रही होती है तो उसका एक बूट एक्सीडेंटली ऊपर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और वो अपने दूसरे बूट को यानी कि शूज को भी नीचे फेंक देती है। और यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अब शेरिल उन सैंडल्स को निकालती है जो एड ने उसे दिए थे। वो उन सैंडल को पहनती और हाइकिंग करना शुरू कर देती है। इन पहाड़ी रास्तों पर सैंडल्स को पहनकर चलना बहुत मुश्किल होता है। शेरिल को आज इस सफर पर पूरे 49 दिन हो चुके हैं। वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को पार करके अपने अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए शूज भेजे होते हैं और इन शूज की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शेरिल अब एक दिन यहाँ पर गुजारती है और यहाँ वक्त गुजारते हुए उसे पास्ट की कुछ यादें आती हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शेरिल के फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो अपनी फैमिली पर, खास तौर पर शेरिल की मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। इसीलिए शेरिल की मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गई थी। लेकिन इसके बाद शेरिल की मॉम की कैंसर की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद शेरिल और उसका भाई अनाथ हो गए। शेरिल अपनी मॉम की मौत के बाद पूरी तरह से भटक गई थी। उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी। और एक दिन जब उसका हस्बैंड उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है तो वो उसे डिवोर्स लेने का फैसला करता है। यानी कि इस डिवोर्स में पूरी की पूरी गलती शेरिल की थी। अब शेरिल को अपने सफर पर 58 दिन हो चुके हैं, पर एक अच्छी बात ये होती है कि अब वो अपने सफर को खत्म करने वाली है। यानी कि वो जो 1800 मील का सफर तय करना चाहती थी वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर शेरिल का पानी खत्म हो जाता है। उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है और तभी उसे दूर एक लोहे का ड्रम दिखता है, जिसे देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। वो उस ड्रम के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता, जिससे उसे बहुत मायूसी होती है क्योंकि उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन शेरिल हिम्मत नहीं हारती और लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक जगह पानी जमा हुआ दिखता है जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जा सकता है। लेकिन शेरिल अब इस सफर में इतना सीख चुकी है कि कैसे किस पानी को साफ किया जाता है। वो उस पानी को बोतल में भर लेती है और उसके अंदर एक गोली डालती है, जिसे पानी फिल्टर होकर साफ हो जाएगा। और तभी यहाँ पर 2 हंटर आते हैं जो शेरिल से पानी मांगते हैं। शेरिल कहती है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है। ये दोनों के दोनों शेरिल से बदतमीजी से बातें करते हैं। शेरिल को उनके इरादे अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। शेरिल यहाँ से निकल जाती है, पर जब ये दोनों हंटर्स भी इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं तो शेरिल वापस आती है। दरअसल वो नाइट यहीं पर स्टे करना चाहती है, लेकिन तभी उन दोनों हंटर में से एक हंटर वापस आ जाता है, जिसे देखकर शेरिल डर जाती है। वो शेरिल से कहता है कि तुम तो यहाँ से चली गई थी। शेरिल कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था, इसीलिए मैं वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो हंटर यहाँ से निकल जाता है और शेरिल भी इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाती है, क्योंकि उसे इन हंटर्स के इरादे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। वो लगातार आगे सफर करती रहती है और 62 दिनों के सफर के बाद वो एक शहर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। जोनाथन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट पर चलोगी? वो उसके लिए हाँ कह देती है और रात को ये दोनों के दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं। अब एक रात यहाँ पर गुजारने के बाद शेरिल अपने आगे के सफर पर निकल जाती है और उसके आगे होता है माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट। यहाँ पर उसे एक हाइकिंग का ग्रुप भी
मिलता है। दरअसल अभी तक शेरिल जितने भी स्टेशन पर रुकी थी वहाँ पर हर जगह उसने अपने नाम के आगे एक पोयम या एक शायरी लिखी थी जो सबको बहुत पसंद आई होती है। शेरिल रात इसी ग्रुप के साथ गुजारती है और अगली सुबह जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि एक लामा के ऊपर हाइकिंग का बहुत सारा सामान है और कुछ ही दूर पर एक बूढ़ी औरत और उसका एक ग्रैंडसन उसके साथ है। दरअसल ये दोनों भी हाइकिंग पर निकले हुए होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो शेरिल से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो बताती है कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है और वो उसकी मॉम की याद में एक गाना गाता है जिसके वर्ड्स होते हैं रेड रिवर वैली। ये एक फोक सॉन्ग है। वो बच्चा बताता है कि मेरी मॉम मेरे लिए ये गाना गाया करती थी। इसके बाद वो बच्चा और उसकी ग्रैंड मॉम वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेरिल अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेरिल को आज अपने सफर पर पूरे 94 दिन हो चुके हैं और आज डेट होती है 15 सितंबर 1995। आज पूरे 94 डेज के बाद वो पहुंच चुके ब्रिज ऑफ द गॉड्स। दरअसल ये वो ब्रिज है जहाँ पर उसको अपना सफर खत्म करना है। यहाँ पहुंचकर उसे एक राहत की सांस आती है। उसे अपने वो पल याद आते हैं जब उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था, जहाँ पर वो ये सोच रही थी कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। अगर वो वापस लौट जाती तो उसे कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जो उसे अब हुआ है। अब वो जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रही होती है। उसने वो सब एक्सपीरियंस किया होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा लोगों के चारों तरफ घिरी रही। उसने कभी अपने आप को जाना नहीं, कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया और ना ही कभी किसी ने उसके बारे में सोचा। पर उस पूरे सफर में उसकी जिंदगी को, उसकी सोच को, उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। और उसने जो भी सफर में एक्सपीरियंस किया होता है उसने वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा होता है। इस सफर के एंड में उसे एक लोमड़ी भी दिखती है जो उसके पास खड़ी होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी माँ की आत्मा है जो उसे देखने के लिए यहाँ पर आई है। और इस तरह से शेरिल अपने सफर को पूरा करती है। इस सफर के बाद वो एक नई इंसान बन गई होती है। उसने अपने सफर की जो डायरी लिखी होती है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और आगे चलकर वो एक राइटर बनती है। शेरिल इसके बाद एक बार फिर से शादी कर लेती है। 5 सालों के बाद उसका बेटा होता है और 1 साल बाद उसकी बेटी, जिनके साथ वो एक अच्छी जिंदगी गुजारती है। अगर शेरिल अपनी जिंदगी में इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो उतनी लंबी जर्नी तय नहीं करती और ना तो कभी वो राइटर बन पाती और ना ही कभी उसकी फैमिली होती। इसीलिए जिंदगी में जो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके रास्ते अपने आप ही खुलना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।